हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बंद गले के कार्डिगन के लिए गले पे फंदे कैसे उठाए जाते हैं इसके बारे में बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने इसका गला घटाने और कंधा जोड़ने का तरीका बताया था, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं अब गला पर फंदे कैसे उठाए जाते हैं इसके बारे में बताऊँगी। सबसे पहले तो जो हमारे गला का पट्टी जो बना हुआ है उसका एक सिरा जो सीधी साइड से है उसमें से फंदे हटाएंगे। अब ये हम पहले पिन निकाल कर उसको राइट साइड से उसमें सिलाई लगा लेंगे। ये 14 फंदे थे मेरे बटन पट्टी के, तो ये 14 फंदे को पहले राइट साइड से सिलाई पे उठा लेंगे। सिलाई पे उठाने के बाद इसमें नए सिरे से ये ऊन लगाएंगे। इसको कोई कोई बांध लेता है और मैं इसको इस तरीके से निकालती हूँ, इसे आप देखिए, आपको समझ आ जाएगा। पहले तो ये एक लूप बनाकर मैंने उसमें से फंदे निकाल लिए और जो ये बचे हुए जो उसके लूप में से जो धागे निकले हुए हैं उसको इस तरीके से दबाते हुए फिर फंदे उठाएंगे। जैसे इस तरीके से दबाकर फिर फंदे निकाल लेते हैं। जब तक ये दिखाई दे रहा है इसका लूप के वो धागे दिख रहे हैं तब तक इसको दबा दबा के फंदे उठाएंगे। उसके बाद नॉर्मली तरीके से फंदे उठाते जाएंगे। अब गले के पट्टी के लिए जो है तो मुझे इस स्वेटर के लिए 105 फंदे उठाने हैं। ये ऊन के हिसाब से और साइज़ के हिसाब से फंदे उठाए जाते हैं। तो ये नॉर्मल साइज़ का स्वेटर है, इसमें मैं 105 फंदे उठाऊंगी। अगर फंदे कम और ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको बाद में हम अगले सिलाई पर मैनेज कर लेंगे, उसे घटा और बढ़ाकर मैनेज कर लेते हैं, जिसका तरीका मैं बाद में बताऊंगी आपको। अब ये मैं फंदे उठा लेती हूँ। पहले फंदे उठाने के बाद मैं, ये मेरा फर्स्ट रॉ है। अब ये मेरे फर्स्ट रॉ में इसी तरीके से फंदे उठेंगे। अब ये मेरा ये रॉ कंप्लीट होने वाला है। अब दूसरे साइड हम का जो ये बटन पट्टी का जो पिन लगा हुआ था उसको अभी निकाल कर उसको इसमें लेफ़्ट साइड से सिलाई लगा लेंगे, सिलाई पे उतार लेंगे उन फंदों को। ये भी हमारा 14 फंदे थे बटन पट्टी के, उसमें से जो ये 14 फंदे जब हमने उठा लिए हैं तो अब ये सिलाई आगे करनी नहीं है। ये पहले हम 14 फंदे काउंटिंग करते हैं, उसके बाद ये जो 14 फंदे हैं इन 14 फंदों में से एक फंदे को जो उल्टी सिलाई है उसको हम बुनेंगे। ये उल्टी सिलाई है, इस तरीके से अभी बुन लेंगे। इसको थोड़ा टाइट बुनकर ये और इसको है कि इधर से पीछे से पलट देंगे, उसको जो बॉर्डर की बुनाई नहीं करके वहीं से पलट देंगे। अब ये जो पलट है तो जो ये उल्टी सिलाई थी तो उसको उल्टा ही तरफ से फंदे केवल उठाएंगे, उसको बुनेंगे नहीं। उसके बाद एक उल्टा एक सीधा करके बुनाई कर लेंगे। इस तरीके से ये पूरा हमारी बुनाई, क्योंकि बॉर्डर की बुनाई मैंने उल्टी सीधी का रखा हुआ है तो इसलिए इसको उल्टा सीधा करके बुनाई कर लेंगे। अगर आपने दूसरे तरीके से बॉर्डर रखा है, जिस तरीके से भी डिज़ाइन रखा है बॉर्डर का, उसी तरीके से बुन लेंगे। अब ये पूरा, तो इसमें हमने जब काउंटिंग किया है तो 1-2 फंदे हमारे कम हो रहे हैं। 105 फंदे से 1-2 फंदे कम हो रहे हैं, तो उसको मैं इसको बीच में ये पीछे के रॉ में ही उसको जो कम फंदे हुए हैं उसको बढ़ाऊंगी। उसके लिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे फंदे बढ़ाए जाते हैं इसमें, क्योंकि बॉर्डर बना रही हूँ तो बॉर्डर में बढ़ाने का तरीका इस तरीके से होगा। जैसे मैं पीछे के साइड से ये जो फंदे में बढ़ाऊँगी
अब देखिए ये फंदे जो है पीछे के साइड से मैं बढ़ा रही हूँ, तो इसको ऐसे निकालेंगे और उसमें एक और फंदा बुन लेंगे। अब गिरे हुए फंदों में से एक फंदा और भी इस तरह उठाकर उसमें फंदे बुन लेंगे। इस तरीके से एक फंदा मेरा बढ़ गए। जब मैंने इसमें उल्टी फंदे में फंदे बढ़ाए हैं तो इसलिए दूसरा फंदा भी उल्टा ही बुनेंगे। देखिए ये चेक कर लेंगे कि ये हमारी बुनाई सही हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि हमारा एक फंदा उल्टा जो बढ़ा हुआ है वो उल्टी में आ गई और ये जो सीधे में आ गया। तो इस तरीके से ये हमारे बढ़ाने का प्रोसेस होता है। यदि सीधे फंदे में अगर हम फंदे बढ़ाने होंगे तो फिर दूसरा वाला फंदे भी हमें सीधे ही बुनना होगा, तभी बॉर्डर सही हो सकेगा। अब ये दूसरे रो की लास्ट आने वाला है। अब यहाँ पर जब लास्ट आएगा तो ये बॉर्डर है पीछे का, तो उसमें है कि हम बॉर्डर जैसे के तैसे बुन लेंगे। लेकिन अगर आपका बॉर्डर में एक फंदा उल्टा या सीधा का कमी ज़्यादा हो रहा हो तो उसे वहीं पे बढ़ा लीजिएगा। वहीं पे बढ़ा सकते हैं बॉर्डर से पहले, क्योंकि कई बार होता है कि हमारा ये जो बॉर्डर है वहाँ का फंदे उल्टे आ जाते हैं या सीधे आ जाते हैं, तो उसको एक फंदे बढ़ाकर या घटाकर मैनेज कर लीजिए। ये अब मेरा ये रो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद से हमारा कोई भी बढ़ाने या कुछ भी करने का वो नहीं है। जो सीधी सीधी एक उल्टा और एक सीधा के बुनाई, जितना लंबाई चाहिए आपको गर्दन के ये हाई नेक के हिसाब से उतना लंबाई बुन लीजिए। जैसे मैंने इतना बुन लिया है, अभी 3 अंगुल के करीब हो गया है मेरा ये। उसके बाद है कि मैं इसमें काज बनाऊंगी। जो मैंने काज इसमें नीचे बनाया था उसी रो में हमें ऊपर भी काज बनाना होगा। तो ये अगर आपको चेन वाला बनाना है तो उसमें काज बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जब तक ये काज का रो नहीं आ रहा है तब तक बुनाई करके उसके बाद हम देख लेते हैं। अब ये बुनाई के जितना ये रो के फंदे जितने बचे हुए हैं उसी फंदे के पास ये फिर काज काज हम बना लेंगे। काज बनाने के लिए एक जाली सा बनाते हैं, जो दो को आगे फंदे करके एक दो को एक कर लिया और एक जाली बन गया। और अगर आपको बड़ा सा काज बनाना है तो ये जाली वाले आगे वाले फंदे को 2 बार लपेट लेंगे, तो उससे बड़ा साइज में काज बन जाएंगे। और ये मेरा काज बन कर तैयार हो गया। फिर जैसे सीधा उल्टा है जैसे उस तरह बॉर्डर के बुनाई कर लेंगे। अब ये मेरे काज बन गए हैं। अब पीछे के साइड से बस इतना ध्यान रखना होगा कि जो सीधा पे उल्टा, उल्टा पे सीधा जैसे है वैसे बुन लेंगे। लेकिन जहाँ पर हमने काज बनाया है वहाँ पर है कि उल्टा आएगा, लेकिन हमें बुनना होगा सीधे में, क्योंकि ये फंदे जो बड़े हुए हैं। इस तरीके से फिर हमें देख लें, इस तरीके से जो एक फंदा जो मैंने बढ़ाया था वो उल्टे में आया है उसको सीधे में बुन देंगे। उस तरीके से सही हो गया, ये काज बन गया। अब उसके बाद थोड़ी सी और बुनाई कर लेंगे जितना के बॉर्डर के ये गला का जितना भी अपना चौड़ाई रखना है बंद गले के हिसाब से। कुछ लोग डबल भी रखते हैं, ये मैं सिंगल रखूँगी। तो सिंगल के हिसाब से थोड़ा सा और बुनाई करके उसके बाद इसको क्लोज करूँगी। जब क्लोज करूँगी तो आप देखिएगा कि कैसे मैं क्लोज कर रही हूँ। ये मेरी गले की लंबाई हो गई है। अब ये मैं क्लोज कर रही हूँ। एक फंदे बुनेंगे उसके बाद से, तो सीधा फंदा है तो सीधा बुनाई करेंगे और उल्टा फंदा है तो उल्टा बुनाई करेंगे। लेकिन जो ये घटाने के
प्रक्रिया होती है। तो आगे से जब हम बुनाई करते हैं तो आगे से ही फंदे ऊपर से गिराते हैं, और अगर उल्टी सिलाई का बुनाई करते हैं तो पीछे से फंदे गिराते हैं। इससे ये जो हमारी बुनाई है ये सफाई दिखती है, दोनों साइड से बराबर ही ये दिखता है। जैसे इस तरीके से फंदे घटाने से क्या होता है, बॉर्डर का फंदे इस तरह घटाने से दोनों साइड से क्या होता है कि आपको एक समान सा ही दिखता है। कोई ऐसा नहीं दिखता है कि आगे से या उल्टा से साइड से हुआ है या सीधे साइड से हुआ है। ये थोड़ी सफाई सी दिखती है। जैसे एक सीधा एक उल्टा बुनाई के हिसाब से घटाते जाएंगे। अब घटाने के ये लास्ट हो गया हमारा। अब ये लास्ट होने वाला है। जब एक फंदे बचेंगे तो जिस तरीके से हमने कंधे पर जोड़ने के समय बांधा था, उसी तरीके से एक फंदे जो लास्ट बचेंगे उसमें से इसी में से बीच में से एक ये धागे निकालेंगे और इसको अब कटिंग करके उसके बाद सुई के सहारे इसी में इसको छुपा देंगे। ये इस तरीके से मेरे बंद गले तैयार हो गए हैं। ये पीछे का साइड से है और ये मेरे आगे के साइड से हो गए। ये बंद गला तैयार है। एक कार्डिगन का बंद गला हो गया। अब इसमें मैं सिलाई कैसे करूँगी नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको दिखाऊंगी आपको। अगर सिलाई देखना है तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो कैसी लगी, ये समझाने का तरीका मेरा कैसा लगा, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।